इजराइल और ईरान युद्ध पर अमेरिका का बड़ा ऐलान है। बड़ा ऐलान यह है कि युद्ध विराम पर आपसी सहमति बन गई है। ईरान ने भी सीज फायर पर सहमति जताई है। यानी इन दो देशों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में पिछले 12 दिनों से, लगातार पिछले 12 दिनों से युद्ध चल रहा था। और बीच में आ गए कौन? बीच में आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी वजह से फिलहाल हमें यहां पर ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ा है सीज फायर। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। उनके विदेश मंत्री ने यह कहा था कि अभी सीज फायर पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। युद्ध विराम पर सभी को बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने समय भी दे दिया। यानी जो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो तो उन्होंने कर दिया। यानी परमाणु ठिकानों पर बैक टू बैक वार कर दिए और उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये विश्व नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर वो आगे बढ़े। तो फिलहाल अभी ईरान का जो सरकारी टेलीविजन न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर सीज फायर की खबर सामने आ गई है। तो IBC 24 में यही वजह है कि हमने यहाँ पर इस बड़ी और भव्य स्क्रीन पर लिख दिया है सीज फायर। और इस बार भी सीज फायर के केंद्र में रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस बार भी वो रहे हैं केंद्र में। उन्होंने दो देशों के बीच जो युद्ध पिछले 12 दिनों से चल रहा था, जिसमें अब आम नागरिक मारे जा रहे थे, चाहे ईरान से हो या फिर इजराइल से हो, इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी। जरा देखिए सीज फायर से पहले की तस्वीरें देखिए आप। ये देखिए युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन इसके बावजूद ये पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से बैक टू बैक मिसाइलों से वार किया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल सीज फायर की स्थिति है। सीज फायर है अभी दोनों देशों के बीच में। इसके लिए ईरान को एक टाइमिंग दी गई है और इजराइल को भी एक टाइमिंग दी गई है। ईरान ने तो पहले ही कहा कि हम देखिए सस्पेंस क्यों बरकरार है और ये तस्वीरें क्यों हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव पर अब सायरन बज रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं। इस बीच खबर ये आ रही है सीज फायर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तेल अवीव पर अब सायरन बज रहे हैं। बैक टू बैक 3 सायरन बजे हैं। ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। यानी मध्यस्थता तो कर दी गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई। और ईरान के टेलीविजन चैनल पर भी सीज फायर की बात आ गई। लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि वहां सायरन बजे हैं। कैसे सायरन? इमरजेंसी सायरन। तेल अवीव पर अब इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी है। जो 12 दिनों से युद्ध चल रहा था, वो एक बारगी सीज फायर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। क्योंकि सारे लोगों को, चाहे इजराइल हो या ईरान हो, इनके बड़े नेताओं को अपनी जनता का भी सामना करना होगा। ये आखिरकार आप दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो तीसरे ने मीडिएटर की भूमिका क्यों निभाई? क्या आप कमजोर पड़ गए? क्या उनको करारा जवाब आप नहीं दे सके? यही माहौल बनाने के लिए अपनी अपनी पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में इस तरह से चीजें की जाती हैं। जो आप देख रहे हैं तेल अवीव में बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई हैं। सीज फायर पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन एक समय अवधि दी गई है। चाहे ईरान हो या इजराइल हो, इन दोनों को एक टाइमिंग दी गई है। इस टाइमिंग के अंदर आपको हर हाल में रोकना होगा। आप अपनी पब्लिक को संबोधित कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि युद्ध में हम बढ़त बनाए हुए हैं। ये आप कह सकते हैं।
दरअसल युद्ध विराम की बात शुरू हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। ये उनका अकाउंट है। ट्रंप ने यहां पर साफ लिखा है कि सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके पहले उन्होंने मैसेज किया था 4 दिन पहले, अनकंडीशनल सरेंडर। और अभी क्या लिखा है? इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति हो गई है। 12 घंटे तक ईरान युद्ध विराम रखेगा। 24 घंटे बाद ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा। उसके 12 घंटे बाद इजराइल भी युद्ध विराम शुरू करेगा। 12 दिन से चल रहे इस युद्ध में 24 घंटे बाद आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाएगा। एक देश की तरफ से सीज फायर का दूसरा देश भी सम्मान करेगा। मैं इजराइल और ईरान दोनों ही देश को 12 दिन के इस युद्ध को खत्म करने की क्षमता, साहस और सद्बुद्धि के लिए बधाई देता हूं। यह युद्ध सालों चल सकता था और इसमें पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना कभी होगा। भगवान इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और पूरी दुनिया की रक्षा करें, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट किया है। उन्होंने सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। सभी को बधाई का मतलब यह है कि इजराइल और ईरान को उन्होंने बधाई दी है। लेकिन क्या सीज फायर पर दोनों देश राजी हो गए हैं? क्या जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग तक दोनों देश सीज फायर का पालन करेंगे, या उस टाइमिंग के बाद भी सीज फायर का पालन करेंगे? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। चलिए एक और अहम खबर। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने तब किया जब ईरान ने सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी गई। हालांकि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले वाली 13 मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, जैसे हमारा देश भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को नष्ट कर रहा था। जबकि एक को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि ये किसी और दिशा में जा रही थी। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक की ना मौत हुई है और ना कोई घायल हुआ है। इस हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर आधिकारिक तौर पर जवाबी कार्रवाई की, जो काफी कमजोर रहा। ऐसे कमजोर ही जवाबी हमले की हम उम्मीद कर रहे थे और हमने इन हमलों को प्रभावी ढंग से रोक लिया। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से 13 को नष्ट कर दिया गया, एक को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी और दिशा में जा रही थी, यानी गलत दिशा में जा रही थी। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, वो भी ना के बराबर। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उनकी सारी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमले से पहले इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी, जिसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। ईरान अब शांति की ओर बढ़ेगा। मैं इजराइल से भी यही उम्मीद करता हूं ताकि उस क्षेत्र में शांति बनी रहे। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच कंप्रोमाइज कराने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो गई है, लेकिन इसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से तेल अबीब पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसका मतलब क्या है? क्या वाकई राजी हो गए हैं या फिर दोनों ये बताना चाह रहे हैं, दोनों देश अपनी अपनी जनता को कि देखिए तीसरा देश नहीं, वही देश
मजबूर कह रहा है और मजबूर होकर घुटनों पर आ गया है और कह ये रहा है कि युद्ध विराम कर दिया जाए, सीज फायर कर दिया जाए, चूंकि अपने देश की जनता का सामना भी तो करना होता है। और शायद यही वजह है कि सीज फायर पर सहमति हो भी गई है और उसके बाद मिसाइल भी दागी जा रही है। जो लोग इतिहास से वाकिफ हैं, ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है, ये कह रहे हैं खामेनेई। जो लोग इतिहास से वाकिफ हैं, जो लोग ईरानी जनता और उसके इतिहास को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ईरान कभी आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं रहा है, देश नहीं रहा है। और इसके साथ ही वो लिख रहे हैं, जो लोग ईरानी जनता और उसके इतिहास को जानते हैं, वही लाइन उन्होंने लिखी है। कुल मिला के वो ये भी जानते हैं और समझते हैं कि ईरान कभी आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं रहा है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ये मैं एक्स्ट्रा लाइन बोल रहा हूं। उन्होंने जो कहा एज इट इज मैंने वो बता दिया। कहने का मतलब यही है, उस पोस्ट के जरिए वो कहना ही चाह रहे हैं। हालांकि जब किसी बड़े नेता का, लीडर के बयान को कोट किया जाए तो एज इट इज, तो बयान मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इतिहास से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, गुड न्यूज भारत के लिए भी है। भारत के लिए क्यों, इस सीज फायर से हमें भी बहुत फायदा होने वाला है। अगर इस देश में, ईरान और इजराइल में युद्ध लगातार चलता रहता तो इसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि 80% कच्चे तेल हमें यहीं से सप्लाई होते हैं, तो हमारे यहाँ भी महंगाई का असर पड़ सकता था। और इसके अलावा कई और बातें थी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। तो यहाँ पर अगर सीज फायर हुआ है ईरान और इजराइल पर, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र, ईरान भी हमारा मित्र है और इजराइल भी हमारा मित्र है। यानी हमारे दोनों देश ऐसे नहीं हैं जिनसे हमारी खटास हो। लंबे समय से हमारा इन देशों से लगाव रहा है, मित्रता रही है। तो यहाँ सीज फायर हुआ, यहाँ शांति हुई, हमारे लिए ये बहुत ही राहत की बात है। यानी भारत देश के लिए ये बहुत राहत की बात है। और देखिए, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये मिसाइलें चल रही हैं, ये मिसाइलें नहीं चलनी चाहिए। अब कम से कम ईरान और इजराइल के बीच तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, जो पिछले 12 दिनों से चल रही है। वजह यह है क्योंकि इससे हमारी भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं, दोनों, इजराइल भी और ईरान भी। और भारत का इसमें कोई पक्ष नहीं आया था। पक्ष जरूर ये आया था शांति का। जैसे इसके पहले रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध अभी चल रहा है, उसमें भी हमारा पक्ष यही था, शांति का। यानी भारत यही कहता था कि हम शांति के साथ खड़े हैं, हमारा पक्ष शांति के साथ है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हालिया हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए हैं और ईरान से दूर रहो जैसे नारे लगाए हैं। ईरान से दूर रहो ये नारा है। उन्होंने इजराइल पर ईरान के साथ तनाव बढ़ाने और गाजा में सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाया। ये लोग अमेरिका के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के खिलाफ थे, जिसे वे युद्ध की शुरुआत मान रहे थे। उन्होंने अमन का संदेश दिया और जंग बंद करने की मांग की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रविवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ ये देखिए पोस्टर लगातार ये लोग लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोग सड़कों पे उतर आए हैं। जो अमेरिका का स्टैंड सामने आया है, उन्होंने बैक टू बैक हमले किए हैं। देखिए, स्टॉप द वॉर ऑन ईरान, ट्रंप, ये देखिए साफ तौर पर लिखा है। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और ये सारे अमेरिकी नागरिक हैं।
ये आप साफ देख सकते हैं, ट्रंप को इस पोस्टर में क्रिमिनल तक बताया गया है। और ये कहां हो रहा है? ये अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहा है। यह है लोकतांत्रिक देश की सबसे खास बात। और अमेरिका ही सीज फायर के लिए आगे आया और इन दोनों राष्ट्रों को तैयार किया कि जो 12 दिन से युद्ध हो रहा है उसे आप दोनों रोक दीजिए।